नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। नंबर सिस्टम में हमने प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को स्टार्ट किया था। आज हम जानेंगे उसके आगे हमारे प्रश्न जो बनते हैं। अगर पूछे a प्लस बी के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। ए तथा बी के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। ए तथा बी के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। सूत्र होता है हमारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। जैसे पूछे 1/2 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या बताइए। 1/2 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। हमारा सूत्र कहता है a तथा b के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। हमने कहा 1/2 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो हमारी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 2। यहां से हमने 2 3 का एलसीएम लिया, कितना आया 6। 2 को काटा 3 बार में, उसके बाद 3 से 6 को काटा 2 बार में, बटे 2। ये 2 चला गया दूसरे पद में, हमारा कितना हो गया 5/2। अगला सवाल है 1/4 तथा 1/5 के मध्य एक परिमेय संख्या। 1/4 तथा 1/5 के मध्य एक परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। परिमेय संख्या स्थापित कीजिए। 1/4 तथा 1/5 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होगी 1/4 प्लस 1/5 डिवाइड बाई 2। एलसीएम हो गया कितना 20। ये कितना हो गया 5। ये कितना हो गया 4/2। इधर चला आया, कितना हो गया 9/46। परिमेय संख्या आप स्थापित कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न है, अगर 1 से 100 तक की संख्या लिखी जाए, 1 से 100 तक अगर हम संख्या लिखें तो कौन सी संख्या 20 बार प्रयोग होगी, कौन सी 11 बार, आइए जानते हैं। बता दें इसको। अगर 1 से 100 तक की संख्या लिखी जाए तो सभी संख्या कितनी बार आएंगी 20 बार आएंगी, सिवाय 0 को छोड़कर। लिख लीजिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्या लिखी जाए, 1 से 100 तक संख्या लिखी जाए तो सभी संख्या 20 बार आएंगी, 20 बार आएंगी, सिवाय 0 को छोड़कर, सिवाय 0 को छोड़कर। तो 0 कितनी बार आएगा, हाँ 0 100 तक 11 बार आएगा। अगर हम 1 से 100 तक संख्या लिखी जाए तो सभी संख्या कितनी बार आएंगे 20 बार, चाहे जो नंबर उठा लीजिए, सिवाय 0 को छोड़ दीजिए। 0 एक ऐसा नंबर है जो 11 बार आएगा। आइए सवाल देखते हैं इस पे कैसे बनेगा। जैसे पूछ दिया 500 से 700 के बीच, 500 से 700 के बीच, 700 के बीच 6 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा, संख्या 6 लिख दीजिए। संख्या 6 कितनी बार आएगा 500 से 700 के बीच
संख्या 6 कितनी बार आएगा? हमने कहा 1 से 100 तक अगर हम संख्या लिख रहे हैं तो सभी संख्या हमारी 20 बार आ रही है, सिवाय शून्य को छोड़कर। अगर हम 500 से 700 के बीच संख्या 6 कितनी बार आएगी? कितनी बार? सिर्फ 40। 120। आइए देखते हैं। 500 से जब हम 500 से जब हम 600 के बीच तक गए, 600 तो नहीं जाएंगे क्योंकि 600 से अगली सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो हम कहां तक जाएंगे? 599। 500 से लेकर 99 हमने जब प्रयोग किया तो कितनी संख्या हुई? इसमें अगर हम देखें तो 6 का प्रयोग कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? अगर 500 से 599 हमने कहा 1 से 100 तक लिखी जाए सभी संख्या, तो सभी संख्या 20 बार आएगी। 500 से अगर 599 जाए, यहां भी 20 बार आएगी। 6 कितनी बार आया? 20 बार। लेकिन अगर हम 600 से 700 तक बढ़े तब कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? 140, 120 बार आएगी, क्योंकि 601, 602, 603, 699 100 बार प्रयोग करेंगे और हर 100 के बीच में 20 बार संख्या प्रयोग हो रही है, तो 600 और 700 के बीच में 120 हो गई और 20 बार हमारा यहां हो गया, तो टोटल कितनी बार हो गई? 140 बार। एक बार फिर से देखिए, 500 से 599 तक गए तो संख्या कितनी बार आएंगी? 100 तक अगर हम संख्या जाएंगे तो हमारी संख्या 20 बार आएंगी। लेकिन हम 600 से 700 के बीच जब बढ़े तो 601, 602, 699 तक प्रयोग करेंगे। इस तरह 600 का हम 6 का प्रयोग कितनी बार करेंगे? 100 बार करेंगे। उसके बाद 600 से 700 के बीच 100 अंक है और 100 अंकों के बीच हमारी 20 बार 6 आएगी। 120 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया, कितनी हो गई? 140। अगला सवाल लिख लीजिए। सात 700 से 800 के बीच, 100 से 800 के बीच आठ कितनी बार, संख्या 8 कितनी बार आएगी? संख्या 8 कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? 20 बार आएगी। चलिए इस तरह क्वेश्चन आएगा, लगा लेंगे। अगला सवाल कहता है, आइए टाइप बदलते हैं थोड़ा सा, मिटा दूं? एक से टाइप चेंज कर लीजिए, जो भी टाइप चल रहा हो आगे लिखिए। 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? प्रश्न लिख लीजिए। 1 से 50 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक की संख्या 101 लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? कितने अंक की आवश्यकता होगी? देख रहे हैं। 1 से अगर 50 तक की संख्या लिखें कितनी बार आएगा? तो कितने अंक आएंगे? 1 से लेकर, अगर हम चलें 1 से लेकर 9 तक, तो हमारे क्या हो गए? सिंगल डिजिट के अंक हैं। सिंगल डिजिट के अंक बराबर 1 गुणे 9 बराबर कितने हो गए? 9। उसके बाद जैसे हम 10 से शुरू किए, 10 से लेकर 50 तक पहुंचे तो कितने अंक हो गए? 50 माइनस का 9, यानी 2 डिजिट के अंक कितने हो गए? 41 अंक हो गए। 50 माइनस का 9 यानी 1 डिजिट के अंक घटा देंगे, हमको पता चल गया 2 अंक की कितनी संख्या है। तो 2 अंक की कितनी है? 41। 41 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 82। कुल अंक कितने हो गए? 91।
अब इसमें लिख लीजिए 1 से 100 तक की संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? क्या हुआ? कितना? 1 से 100 तक कहा है। 1 से 100 तक संख्या लिखने के लिए कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्या अगर हम लिखें तो कुल कितने अंक आएंगे? अगर हम 1 से लेकर 9 तक जाएं तो एक डिजिट की अंक कितनी हो गई? 1 गुणे 9 हो गई। उसके बाद अगर हम 2 का प्रयोग कहां तक करेंगे? 10 से लेकर 99 तक, 99 तक कितने हो गए? 9 अगर घटाते हैं 99 कितने बच गए? 2 डिजिट की अंक कितनी हो गई? 90। 9 दूनी 18, 180। हमसे पूछा है 1 से 100 तक, यानी 100 को हम शामिल करेंगे, यानी 3 100 का प्रयोग करने पर, 100 का प्रयोग करने पर, यानी 3 डिजिट के एक ही अंक है, तो 1 गुणे 3 बराबर कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 192। अगला बताएं। अगला प्रश्न क्या है? छात्र पृष्ठों वाली पुस्तक में नंबर डालने हेतु 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 366 पृष्ठों वाली 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? क्या हुआ? एक क्यों लिखिए? 100 का प्रयोग मतलब तीन डिजिट लिख लीजिए, 100 हटा दीजिए। 3 अंक का प्रयोग एक बार हुआ है, एक बार हुआ है। अगर 100 केवल हम 100 का प्रयोग कर रहे हैं, 100 से ही शुरू होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही हमारी 100 है, तो एक ही संख्या लिख रहे हैं। अब देखो चलिए बदल रहे हैं। 366 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं? 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं? हाँ, यहाँ एक डिजिट का अंक कितना अंक होती है? एक डिजिट का अंक कुल हमारे पास कितने हैं? 100। अगर इसमें हम लोग घटा दें 99 में से तो 2 डिजिट के अंक हो जाएंगे। 2 डिजिट में 2 का गुणा कर दिए तो हमारे पता चल गए 180 डिजिट हो गए, मतलब 2 डिजिट के अंक हो गए। और 3 डिजिट एक तो हम 100 का प्रयोग किए थे। अब जब अगला लिखिए समझ में आएगा। 366 पृष्ठों वाली, तो 66 पृष्ठों वाली 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी?
आवश्यकता होगी। 366 हमको जाना है, तो हम अगर 1 से लेकर 9 तक बढ़े, 1 से लेकर 9 तक, एक डिजिट की कितनी हो गई? 9 हो गई। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक, 99 में हम क्या करेंगे? 9 को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा 2 डिजिट की, हम 2 गुणे 90। हमको जाना कितना है? 366। 366 में क्या करें? 366 में अगर एक डिजिट की अंक 2 डिजिट की अंक घटा दें, यानी 9 और 90, 99 तक 100 से हमारा क्या होगा? 3 अंक शुरू हो जाएगा। 99 घटा दी, कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गए, 7, 15 में 9 गए 6, 267 हो गया हमारा। कितना हुआ? 60। 100 से लेकर कहां तक जाना हमको? 366 तक। कितने अंक हुए? 3 हुए 267। कितना हो गया? 3 से 3 21, 3 से 18 दो 20, 3 6 दो 8, 8 से 1 में 99 जोड़ के कितने अंक हो गए? 900 अंक हो गए। 801 प्लस 90 प्लस 9 बराबर कितना हो गया? 900 अंक। अगला सवाल, क्या हुआ? 180 जुड़ेगा यार। 801 प्लस 189 और जुड़ जाएगा। 9 8 990 हो जाएगा। वो तो पृष्ठ हो गई हमारी 990 में, मतलब पृष्ठ। इसी पे सवाल बना रहे हैं। पृष्ठ अगर पूछे तो पृष्ठ की संख्या वो है। मिटा दें। लिखो। एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से आरंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या, आपकी पृष्ठ पूछा है। एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से प्रारंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? एक मुद्रक एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या 1 से प्रारंभ करता है, वह उसमें 3189 अंकों का प्रयोग करता है। तदनुसार उस पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? कुल अंक कितने होंगे हमारे? कुल अंक बराबर 3189। अगर हम 1 से लेकर बढ़े, 1 से लेकर 9 तक, 1 गुणे 9 बराबर 9। 10 से लेकर कहां तक बढ़े? 99 तक। कितना हो गया? 2 गुणे 90 बराबर कितना हो गया? 180। यानी 3 डिजिट की संख्या हमको बनाने के लिए 999 3 डिजिट अधिकतम संख्या होती है। अगर 99 घटा दे तो कितनी संख्या हो गई 3 डिजिट की? 99 घटा दे 999, 900 संख्या बची। तो 100 से लेकर 999 तक
3 डिजिट की कितने अंक हैं? 3 मिले 900 बराबर कितना हो गया? 2700। इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी 3189 है, 31 3 अंक की ही संख्या पूछी थी, तो हम जोड़ लेते हैं। कितना हो गया? 27 से 2889 हो गई। क्या हो गई? 2889। 3 संख्या प्रयोग कर चुके हैं, बस चौथी हमारी क्या होगी? 4n बराबर होगा 3189 की। यहां से घटाइए 28 3 31, 4n बराबर कितना आया? 300। n बराबर कितना आया? 75। पूछा है पुस्तक, चलो 4n तो हो गया, 4n बराबर 300, n का मान 75, 75 चौका 300। हमसे पूछा कुल पृष्ठों की संख्या। कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ कितने हैं हमारे? 9, 9 प्लस 90 प्लस 900 प्लस 75 कितने हो गए? 999 75 जोड़ो 1074। आगे बढ़ी, कल जहां सीधा आगे बढ़े अब। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। फल ज्ञात कीजिए। सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मिटा दें। दो अंक की शुरुआत कहां से होती है? 10 से। 10 प्लस 11 प्लस 12 कहां तक जाएगा? प्लस का 98 प्लस का 99, 99 के बाद हमारी 3 अंक की संख्या शुरू हो जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं का योग लगा दीजिए। प्राकृतिक संख्याओं मेथड नंबर 1, संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मान कितना है? 99। n बराबर 99। 99 गुणे n प्लस 1 का मान 100 बटे 2 कितने बार में कटा? 50। यानी इससे पहले भी कुछ संख्या रही होगी। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड so on प्लस 9। ये उधर जाके माइनस बना देंगे। माइनस कितनी संख्या नहीं हमारे पास? 9। 9 गुणे 10 बटे 2, 2 पंचे 10, 9 बचे 45। माइनस कितना हो गए? 5 45, 5 45 4 49, 50 में 45 घट गया, कितना आया? 49 0 5। नियम नंबर 2, मेथड नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? n पहले हम निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वधान्तर प्लस
वन। अंतिम पद कितना है? 99। माइनस प्रथम पद कितना है? सार्वधांतर दोनों के बीच कितना है? 1 का। प्लस 1 कितना है? एम बराबर कितना हो गया? 90। 99 से तो घटा कितना हो गया? 89। 89 में पूरा कितना हो गया? योगफल बराबर होता है। योगफल बराबर होता है, क्या होता है? प्रथम पद, इसी को उल्ट दीजिए। प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 गुणे एन का मान एन दे दीजिए। प्रथम पद कितना है? 10। अंतिम पद 99 बटे 2 गुणे एन का मान कितना है? 90। 2 से काटिए 45 बार में 99 में 10 जोड़िए कितना हो गया? 109 गुणे 45 करेंगे यही आएगा। आगे चलें और उससे कराओगे कि नहीं? हाँ, ज्यादा नहीं। अगला लिखिए 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है? 100 तथा 400 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है? 100 तथा 400 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है? सौ तथा 400 के मध्य पूछा है। 100 तथा 400 के मध्य 100 तथा 400 के मध्य 400 के मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो क्या हूं? 13 से विभाज्य हूं। सौ तथा 400 की मध्य प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ जो 13 से क्या हूं? विभाज्य हूं। 100 के बाद कौन सी संख्या ऐसी है जो 13 से कट जाएगी? 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से कटेगी? कौन सी? 104। पहली संख्या हमारी क्या बन गई? 104। फिर अगली क्या बनेगी? 117 प्लस डॉट अंतिम क्या बन जाएगी? अगली संख्या अगर हम बढ़ते जाएंगे इससे हमको बहुत देर लगेगी। हमको जाना पड़ेगा 400 के मध्य। 400 तक हम क्या काम करें? 300 से विभाजित हो जाए। हम यहाँ लिख देते हैं, आइए जानते कैसे होगी संख्या। जैसे लीजिए 100 को हमने काटा। अब जैसे हमने 13 पहला पता था, हम जानते 13 104। मान लो बड़ी बड़ी संख्या हो गई और पूछे तब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हमको पूछा 13 से भाज्य हो, हमने 13 लिया, 13 को क्या किया? भाग कराया। कितनी बार गया? 13 से 91। शेष फल कितना आया?
सौ तथा 400 के मध्य प्राकृतिक से हमने कहा कि हम लिख देते हैं 390, इससे ज्यादा 13 से भाज्य नहीं होगी। लेकिन हम ये बता रहे हैं हम कैसे जाने 390 ना होगी, बड़ी संख्या मान लो अभी हमको 13 पता है, काउंट कैसे करेंगे हम? हमने यही दिखाया कि हमने 13 में भाग के कहा 100 तथा 400 मतलब हमने पहले 100 को पकड़ा, 100 को हमने काटा किससे? 13 से, कितनी बार गया? 91। कितनी बार गया? 7 बार गया, 91 हमारा आया। शेषफल कितना आया? 9। भाग किससे कर रहे थे? 13। अगर इसमें हमको बनाना हो कितना हम जोड़ दें? कितना जोड़े? 4। यही 4 हमने लिख लिया, यानी हमको पता चल गई कि जो 13 से डिविजिबल होंगी, हर 13 के बाद हमारी संख्या क्या होंगी? 13 से विभाजित होंगी। 104, 117, 13 जोड़ते जाइए हमारी भाग। लेकिन हम अंतिम संख्या कैसे? मान लो 1000 हम लिख दें, तब क्या करेंगे? फिर हम इसको क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे, सॉरी 4 को हम किससे भाग करेंगे? 13 से, क्योंकि 13 से पूछा है। आइए काटते हैं। 13 3 39, यानी अगर 30 गुणे 13 3 39, शेषफल कितना आया? 10 आया। 10 सॉरी 10 शेषफल आया हमारा। यानी अगर 30 गुणे 13 कर दी तो कितना आ जाएगा? 13 3 39, 390, यानी 10 हमारा तब भी शेष बच जाएगा। यही जो शेष है हम 4 को घटा देते हैं, जो बच गया डायरेक्ट जो अंतिम संख्या होती है शेष को घटाते हैं, बची हुई संख्या पहले में क्या करते हैं? जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे 9 शेषफल आया, जिससे भाग कर रहे हैं उसको हमने जोड़ के पहली संख्या को हमने भाजक के रूप में बना दिया, तो हमारी जो संख्या बन गई 13 का डिविजिबल बन गई। हमको दो ही संख्या चाहिए, 104 और 390, बाकी किसी संख्या से कोई मतलब नहीं। आइए निकाल लेते हैं लोग। एन का मान पहले निकालो। एन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वधांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है? 390 माइनस प्रथम पद कितना है? 104। सार्वधांतर कितने का रहा है? 13 का, प्लस 1। 390 में 104 घटाइए, कितना आया? 286 बटे 13 प्लस 1 कितना हो गया? 13 गुना 26, 13 गुना 26, एम बराबर कितना हो गया? 23 हो गया। ये देखिए 13 गुना 26, 13 गुना 26 22 बार में कट गया, एक जुड़ गया 23 आ गया। योग बराबर क्या होता है? योग बराबर क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद डिवाइड बाई 2 होने एन का मान कितना है? एन। प्रथम पद अंतिम पद जोड़ दीजिए। प्रथम पद कितना है? 104, अंतिम पद कितना है? 390 बटे 2 गुणे एन का मान कितना है? 23। 390 104 जोड़िए, कितना हो गया? कितना हुआ? 494 बटे 2 गुणे 23। इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 7 14 गुणे 23, कितना आ रहा है? 247 गुणे 23 कितना होगा? 247 गुणे 23, 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14, 3 दूनी 6, 7 56 81। 247 गुना 484, 4 4 8 9 7 16 4 1 5। क्या हुआ? सोलह यार बहुत हल्का पढ़ाया जाता है, अब चक्कर कैसे आएगी? रात में अच्छा रसगुल्ला खाएं। ठीक है, पढ़े रहा यार, मालिक जानता है, पढ़े लिखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है।
अगला सवाल एक और देख लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही होगी। अगला कह रहा है 301 तथा 500 के बीच, 301 तथा 500 के बीच 300, यह ब्रैकेट में लिख लीजिए, 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका योग कितना है। 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 के बीच, यह ब्रैकेट में लिखिए, 301 तथा 501 को लेकर के ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं उनका योग कितना है। 301 तथा 500 के बीच या 301 तथा 501 के बीच ब्रैकेट में लिख लीजिए, 301 तथा 501 को लेकर, तो 1 को लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 7 से विभाज्य है। तीन सौ एक तथा 500 के अच्छा 301 तथा 501 के बीच हमने कहा पहले 7 से भाग करते हैं। 301 को 7 चौक 28, बचा कितना 2, उसके बाद 7 त्रिक 21, 21 से हमारा कट गया, यानी 300, इसीलिए कहा था 301 तथा 501 के बीच या 500 तथा 301 तथा 501 को लेकर प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 7 से विभाज्य हो। यानी 301 हमारी क्या है 7 से कट रही है, यानी अगली संख्या क्या होगी हमारी 308। अगली संख्या क्या होगी हमारी 315 प्लस भागते जाएंगे कहां तक जाएंगे 501। 501 में देखते कौन सी संख्या हमारे 7 से डिविजिबल है। आइए काटते हैं। 7 सता 49, कितना बचा 1, यहां उतरा 1, कितनी बार जाएगा 7 एक कम 7, कितना शेष आया 4। 501 में हम 4 घटा दें हमारी संख्या डेफिनेटली 7 से भाई होगी। काट के देख लीजिए 4 तो 97। उसके बाद आइए n निकाल लेते हैं। n बराबर क्या होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना है 400 माइनस 300 बटे सर्वांतर कितने का है 7 का प्लस 1। कितना हो गया है 301 और 97 कितना हो गया 99 पे 97 कितना हो जाएगा 99 प्लस 97 196 बटे 7 प्लस 1। 7 दूनी 14, 5 19, 7 8 56। n बराबर क्या आया 29। योगफल बराबर क्या होता है योगफल बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई गुणे n। प्रथम पद कितना है 301 प्लस अंतिम पद 497 बटे 2 गुणे n का मान कितना है 29। 4 3 7, 798 बटे 2 गुणे 29 करिए,
यहाँ से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, 1 19 चला गया, 2 9 18 गुणे 29, ये कितना आया है? 2 3 6 1 7 2 9 18 कितना आएगा? 11,571 है। अब इसके कराने की जरूरत नहीं है, क्या वो भैया? एक और लिख लीजिए, 50 से कम तीन के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? 50 से कम तीन के सभी धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? 50 से कम तीन के सभी धनात्मक गुणकों का योग, धनात्मक गुणकों का योग क्या होगा? यानी 3 से कटने वाली संख्या हमारी जो होंगी वही तीन का क्या होंगी? धनात्मक गुणक बन जाएंगे। 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, उसके बाद 50 में डायरेक्ट भाग कराएंगे। ये देखिए 50 भागे 3, एक बार गया, 3 कम 3, 2 उतरा, 3 चंद 18, कितना बचा? 2, यानी 2 माइनस कर दें हमारी क्या संख्या हो जाएगी? 48 बन जाएंगे। ये सब हमारी सीरीज बन गई, लगा दीजिए 48 अंतिम पद माइनस प्रथम पद अपान सार्वधांतर कितने का बन रहा है? 3 का, प्लस 1 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 48 माइनस का 3, 48 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 45, 45 बटे 3 कितना हो गया? 15, 15 16, n बराबर कितना हुआ? 16। योगफल बराबर होता है प्रथम पद अंतिम पद डिवाइड बाई 2, n का मान कितना है? 16, इधर से कट जाएगा 8000 में 48 3 51 गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 कम 8 पंचे 40, 408। धन्यवाद दोस्तों। हमारे